देखिए, आपने जो राज्यों को जो मैं भी लिखवाया हूँ पुनर्गठन जो भी था, तो उनका तो आप पूरा लिख लिए, नोट डाउन कर लिए हैं। तो अभी मैं बताऊँगा जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें। देखिए, क्षेत्रीय परिषदें, इसका जो गठन हुआ ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का ये विस्तार है एक। और ये विस्तार इसलिए बनाया गया था, इस क्षेत्रीय परिषद का गठन इसलिए ये सोच कर किया गया था कि मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक समानता दिखाते हैं। जैसे देखिए, एक प्राकृतिक स्वरूप एक जैसा है, दिख रहा है ना, प्राकृतिक स्वरूप एक जैसा है बहुत से राज्यों का। बहुत से राज्यों में नदी अफवाह एक ही नदी बहती है, वहाँ की संस्कृति भाषा एक जैसी है, सुरक्षा कानून व्यवस्था जो करना है, सुरक्षा जो करना है, कानून जैसा करना है, कहाँ कैसे जम्मू कश्मीर में आर्मी कितनी उतारनी है, हाँ, अलग अलग जगह जा रही, वैसे मतलब उस हिसाब से इसका गठन किया गया था क्षेत्रीय परिषद का, कि सभी राज्यों का अलग अलग तरीकों से गठन हो, उनमें समन्वय बनाया जाए, उनमें मतलब जैसे राज्यों का जब गठन किया जा रहा था भाषाई आधार पे, तो विभेद पैदा होने को मैं बार बार कह रहा हूँ, विभेद पैदा होने की स्थिति बन सकती थी, आज भी विभेद की स्थिति बनती है, पूर्वोत्तर राज्यों में ध्यान नहीं दिया जाता है। आज पूरे विभेद बनता है, पूर्वोत्तर राज्य में कोई प्रधानमंत्री जाता है जल्दी? पूर्वोत्तर राज्य में कोई प्रधानमंत्री जल्दी नहीं जाता। अभी नरेंद्र मोदी हाल ही में गए थे उधर, तो वहाँ के मतलब देखिए, वो जो लोग हैं ना, हमारे भारत को एक बहुत अच्छे दृष्टि से, मतलब अच्छे दृष्टि से वो लोग प्रदर्शित करते हैं। वहाँ का अच्छा मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं वो लोग, मतलब बाँसों से, बाँस जो बम्बू होता है ना, बाँस से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं देता है। पर्यटन तो हम लोगों का उधर इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा पर्यटन होता, विकास ही नहीं कोई करता है उधर, रोड ही नहीं है सही से बना पाते हैं लोग। सिर्फ दक्षिण भारत, उत्तर भारत, वो भी दक्षिण भारत में नहीं सही विकास होता है, सिर्फ उत्तर भारत में जो होता है। समझ ही में नहीं आता है किस माइंड के प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारे देश में, और किस माइंड के मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में पैदा हो रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कैसा विकास करना है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उस समय जो गठन किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम का ही विस्तार है क्षेत्रीय परिषद। 1956 में भी उसी समय जब बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो इसको भी बना दिया गया। तो जब इसको बनाया गया तो इन सभी चीज को देखते हुए, प्राकृतिक स्वरूप, नदी अपवाह, सांस्कृतिक भाव, संस्कृतिक या भाषा, सुरक्षा कानून, इन सभी चीजों को देखते हुए इसका गठन किया गया था। तो जब इसका गठन किया गया तो उनमें 3, 4, 5 या 6 राज्यों को एक में मिला लिया गया, एक में मिला लिया गया। तो ये जो मिलाया गया तो उस समन्वय बनाने के लिए ही तो मिलाया गया है। जैसे आप ठेठ भाषा में समझिए, आप मान लीजिए कहीं रह रहे हैं, तो आपका पार्टनर है, भले ही आपके रूम के बगल में 2 लड़के रहते हैं, आपको उनसे नहीं जमेगी या आप उनसे वो कोई बात नहीं बता सकते हैं जो आप खुद के पार्टनर से बता देंगे। खुद के पार्टनर से जो बातें कह देंगे, हो सकता है जो बगल में ही रह रहा है, एक ही रूम में, एक ही छत के नीचे है, लेकिन रूम चेंज है, दरवाजे सिर्फ अलग हैं, ये दरवाजा उनका है, वो दरवाजा मेरा है, तो यही जो 2 दरवाजे हैं इन्हीं में अंतर हो जाता है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो उनके पास हो हम उनसे कह दें, लेकिन बगल वाले से न कहें, हो सकता है। तो यही सब बातें थी, इसी सब विकास लेकर इन्हीं सब बात पे ये बातें बनाई गई। समझा रही नहीं? तो ये सब चीजें हैं। तो इनमें जो सदस्य होते हैं, देखिए, इस क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य होते हैं, होम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, होम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री ये जो है उसके सदस्य होते हैं। राज्यों से 2 अन्य मंत्री लिए जाएंगे, चाहे जो मंत्री हो वो राज्य का मंत्री होना चाहिए। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, बहुत जगह प्रशासक हैं, बहुत जगह प्रशासक है, जहाँ मुख्यमंत्री है वहाँ प्रशासक है, तो वहाँ के प्रशासक रहेंगे। समझा रहा है कि नहीं? होम मिनिस्टर क्या है? उसके अध्यक्ष है। और ये जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो ये जो 5 साल का गठन हुआ, उसमें एक साल के लिए ये अध्यक्ष, फिर ये अध्यक्ष, फिर ये अध्यक्ष, फिर ये अध्यक्ष, उसके बाद फिर समय बीत गया, फिर ये मतलब 1-1 साल के लिए होते रहते हैं लोग अध्यक्ष। इसके उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुखिया कौन है?
तो जम्मू कश्मीर का सीएम होगा, हरियाणा का इसका होगा, हिमाचल प्रदेश का होगा, हरियाणा का होगा, पंजाब का होगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो अध्यक्ष कौन होता है? होम मिनिस्टर, राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, राज्यों के अन्य जो मंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक उसके सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों किया गया? मैं बता रहा हूँ कि समन्वय में विकास के लिए किया गया था क्षेत्रीय परिषद का गठन, जो कहीं आपसी मतभेद ना हो, नदियों का प्रवाह होता है तो उनमें जो नदियों का विवाद चलता है उनका सही से निस्तारण हो जाए, इस चीज़ों के लिए ये किया गया था। तो इस समय हम जब हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था तो उस समय जब ये किया गया था पुनर्गठन नियम, तो 5 ही किया गया था, 5 ही किया गया था। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली बना दिया गया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली बना दिया गया। और दिल्ली इसमें जो शामिल राज्य हैं, इसमें देखिए J&K, गाड़ियों पे देखेंगे लिखा रहता है JK, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, मैं सिर्फ यही बड़ा थोड़ा लिख दिया हूँ, नहीं तो पूरा शॉर्ट फॉर्म है। J&K का मतलब जम्मू कश्मीर, देखते नंबर प्लेटों पर नहीं लिखा रहता है JK01 DP इतना इतना। HP नहीं देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश का मतलब क्या है? HP हिमाचल प्रदेश हो गया। HR का मतलब हरियाणा, नंबर प्लेटों पे देखेंगे तो लिखा रहता है HR01 DA 5628, ये सब लिखा रहता है। इसको भी थोड़ा देखा करिए क्यों लिखा रहता है। से देखिए हमारे यहाँ जितने भी चीज़ें बनाई जाती है उसका कोई ना कोई मतलब होता है, फालतू कोई चीज़ नहीं है। अगर नॉलेज है आपके पास तो देखते रहिए ना। हमें क्या, हम तो हमें तो अपने, जैसे मैं जिस भी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, पूरे गांव के एक एक व्यक्ति के जो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे उसका ट्रक ही क्यों ना हो, सभी गाड़ियों का नंबर ही मुझे याद है, A to Z विथ प्लेट नंबर, मतलब जितना प्लेट नंबर पे, प्लेट पे क्या क्या लिखा है ये भी बता सकता हूँ। ओम नमः शिवाय लिखवाए हैं कि किसी का नाम लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं, पूरा बता सकता हूँ मैं। समझ रहा है ना? तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो J&K जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, HR से हरियाणा, PB लिखा रहता है पंजाब, RJ लिखा रहता है राजस्थान में, DL लिखा रहता है दिल्ली के लिए, CH लिखा रहता है चंडीगढ़ के लिए। समझा है नहीं? चंडीगढ़ के लिए CH लिखा जाता है। ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। देखिए इसका जो गठन मतलब बंटवारा कैसे होगा, ये देख रहे हैं ना, भारत चतुष्फलकीय है, चतुष्कोणीय है, मतलब चतुर्भुज की टाइप है। तो यहीं से जितने ऊपर है इनको उत्तर कर लेता है, इधर जो है पूर्व, इधर जो है पश्चिम, इधर जो दक्षिण कर लेता है। तो इधर ये मुंबई में इधर आ जाता है, आपका दक्षिण भारत इधर आ जाता है, पूर्वोत्तर भारत इधर आता है। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही पूर्वोत्तर हो जाता है ना, ये वाला पूर्वोत्तर वाला भाग जो है जिसमें 7 राज्य आते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है अलग। तो उसका वो उसीलिए पूर्वोत्तर में डाल जाएगा क्योंकि थोड़ा सा उत्तर में है, थोड़ा सा पूर्व में है। तो ये पूर्व में आता है, पश्चिम बंगाल आता है, और ये उत्तर में आता है, इसी विस्तार पे इसका गठन किया गया है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय अधिकतर देखिए, मुख्यालय अधिकतर या तो न्यू दिल्ली या तो इलाहाबाद या तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, शिलांग तो खैर उतना ज्यादा नहीं बनता, लेकिन ये जो है ना पांचों अधिकतर मुख्यालय यहीं पर रहते हैं। नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय यहीं पे है, मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे है, तो ये पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, ये जो है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। ऐसे ऐसे तो मतलब यहीं पे मुख्यालय है, कहीं अलग नहीं बनाया गया है। सब इसी पे एक बार माइंड में बैठा लीजिए आप, सब कुछ यहीं पे है। केंद्रीय परिषद जो मध्य है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, उसका जो मुख्यालय इलाहाबाद है। इलाहाबाद में देखिए यूपी देखते हैं, यूपी 65 बनारस, यूपी 66 कहाँ का है, यूपी 66 हमें जहाँ तक पता है कि भदोही का है। यूपी 67 चंदौली का है, यूपी 50 आजमगढ़ का है, यूपी 32 जो है लखनऊ का, यूपी 70 इलाहाबाद का है, यूपी 32 बता दिया लखनऊ का है ना, यूपी 61 गाजीपुर का है, यूपी 54 मऊ का है, यूपी 60 बलिया का है। तो अलग अलग है सबका नाम, यूपी 53 गोरखपुर का है, अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ है। यूपी 16-17 नोएडा वोएडा का उधर का है, तो अलग अलग है। तो यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी से उत्तराखंड, MP से मध्य प्रदेश, CG से क्या होता है छत्तीसगढ़, CH हो चुका है, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, दोनों को CH से ही बताना होगा। तो इसका CG होता है चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ का, उसका CH होता है। समझाएंगे कि नहीं? तो हो गया इतना। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय इलाहाबाद है, यूपी उत्तराखंड MP छत्तीसगढ़।
यूपीएमपी तो डायरेक्ट जानते हैं, यूके नहीं जानते, यूके से यूनाइटेड किंगडम बताने लगते हैं। आप लोग ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं ना कुछ समझ के लिए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बिहार से बिहार होता है। जे से झारखंड, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल होता है। कभी भी फोर व्हीलर के नंबर प्लेट के पीछे देख लीजिएगा WB लिखा रहेगा। उड़ीसा में OD लिखा रहता है। सिक्किम के लिए SI लिखा रहता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के लिए, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है, जिसमें GJ आता है। गुजरात के लिए GJ लिखा जाता है। महाराष्ट्र के लिए MH लिखा जाता है। ये जो है गोवा है, ये जो है दमन दीव है। अब क्या बताएं, दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक ही में आ गया, तो उसको ये लिखना होगा ना DD। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसमें आंध्र प्रदेश आता है। AP से आंध्र प्रदेश, नीचे वहां लिखे हैं AP और अरुणाचल प्रदेश, देख लीजिए दोनों का एक ही होता है। सुन रहा है कि नहीं? AP से आंध्र प्रदेश, यहाँ का अरुणाचल का शायद AR होता है। पूरी वहाँ का देखिए उतना केयर नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश का AR होता है क्या, जैसे देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे है शिलांग वाले में। ये दक्षिण, यहाँ नहीं समझ रहे, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में अरुणाचल प्रदेश कहाँ से आ जाएगा, इसको नहीं समझ में आ रहा, दिमाग नहीं है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में चेन्नई आता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, KR से केरल होता है, PD से पुडुचेरी, TN से तमिलनाडु। 60 फॉर्म तो ये दिया रहता, कुछ देता थोड़ा है यार। अब ये देखिए 5वीं का गठन किया गया था, लेकिन लास्ट में सबसे बाद में जब राज्यों का गठन होने लगा उधर, तब ये पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया 1971 में। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय मेघालय का शिलांग बनाया गया। और असम, इसमें असम है, असम का AS होता है, असम का AS, इसका मणिपुर, मिजोरम का MJ, अरुणाचल प्रदेश का AP, नागालैंड का MG, मेघालय का MG, त्रिपुरा का TR। सन 2002 में सिक्किम है, ये जो है जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, इसको शिफ्ट कर दिया गया इसमें पूर्वोत्तर परिषद में, कर दिया गया सन 2002 में, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। समझ में आएगा कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। परिषद का नाम, मुख्यालय शामिल राज्य उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। UP आता है, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़ आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। बिहार आता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अभी बताया 2002 में इसको शिफ्ट कर दिया गया है इसमें पूर्वोत्तर परिषद में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है मुंबई, उसका मुख्यालय है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है चेन्नई, आंध्र प्रदेश, चेन्नई मुख्यालय है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु। 2 बार लिख देंगे क्या? तमिलनाडु, तेलंगाना है जी, एक तेलंगाना है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में आते हैं 1971 गठन हुआ, इसका मुख्यालय शिलांग है। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। समझ में आया कि नहीं? अब इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना बहुत आपके लिए। अब हम आगे जब भी पढ़ाएंगे तो अब नागरिकता ही पढ़ाएंगे, जो कि पार्ट 2 होगा, भाग 2 चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। मैं पहले ही बताया हूँ, चैप्टर होता है, उसमें पृष्ठ जो होते हैं वो अनुच्छेद हैं, और अनुसूची तो अलग अलग जो बाहर से बताई जाती है, कि मतलब नहीं देखते हैं, संदर्भ वाला स्टॉम दिया रहता है, तो उसी तरह अनुसूची भी उसमें कुछ जोड़ा जाता है, तो अलग है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। समझा रखने, इसको मिटाते हैं। अब क्या है, इसको नोट डाउन करिए। अब इतना बहुत है, अब पढ़ाएंगे जब भी तो भाग 2 हम पढ़ाएंगे। अब भाग 2 पढ़ाने के बाद फिर भाग 3, भाग 4, भाग 5। देखिए बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे बहुत से अनुच्छेद हैं जिनको मतलब जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कम से कम आपको 150 नियर अबाउट 150 अनुच्छेद तक तो लगातार ही लगभग पढ़ाना है। 5 ही 6 अनुच्छेद या लगभग 10 अनुच्छेद होंगे जो नहीं पढ़ाना है। लगभग 140 या 135 अनुच्छेद पढ़ाना ही पढ़ाना है, वो एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो 300 के बाद जो स्टार्ट होता है, फिर राज्यों का जो स्टार्ट होता है वो अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है इन सबों को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अध्यक्ष होते हैं ये होम मिनिस्टर, इसके अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर। इसके राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, जो हर एक साल बदले जाते हैं। हर एक साल
इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होगा, ये इसका जो ये पूरा है इनका अध्यक्ष गृह मंत्री है। लेकिन ये जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इनके अध्यक्षता करने के लिए एक एक साल के लिए अलग अलग राज्यों को दिया जाता है, उनके सीएम को, मुख्यमंत्रियों को। समझा क्या ना? अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।